नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 5 अक्टूबर 2013 को दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर वो गलती करते हैं तो गलती को स्वीकार नहीं करते, सुधार नहीं करते, और इसके कारण उन्होंने जो पाप किए हैं उसके बोझ में खुद ही दबते जा रहे हैं। आज दिल्ली में बैठी हुई सरकार पता नहीं उसको क्या हो गया है, हम समझ नहीं पाते हैं क्या हो गया है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या कहा कि भाई देश में रुपया गिर रहा है क्योंकि इंपोर्ट का प्रॉब्लम है। उस समस्या को समाधान के लिए क्या करना, तो उन्होंने कह दिया कि रात को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। अब कोई मुझे समझाए भाई कि रात को पेट्रोल पंप बंद रखने के हुक्म से रुपये में ताकत आ जाएगी क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमारे संकट है उससे मिट जाएगा क्या? जब महंगाई की चर्चा होती होगी, आप लोगों को याद होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, जब देश में महंगाई की चर्चा हुई तो केंद्र के कई मंत्रियों ने जो भाषण किए थे, कुछ लोगों ने कहा कि फूड हैबिट बदल गई है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। किसी ने कहा पहले दक्षिण में गेहूं नहीं खाते थे इसलिए महंगाई बढ़ रही है। किसी ने कहा उत्तर में चावल नहीं खाते थे अब चावल खा रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़। यानी पता नहीं समस्या की जड़ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस समस्या के कारण किन किन लोगों को परेशानी होगी, कैसे कैसी परेशानी होगी, समस्या का समाधान का रास्ता नए संकटों को निमंत्रण तो नहीं देगा, ये हम अनुभव करते हैं। और फिर हमने देखा है कि आज अभी ड्यूटी लगा दी है और इसी के लिए आज आप सब इकट्ठे भी आए हैं। हो सकता है सोने के कारण आज हिम्मत के साथ दिल्ली सरकार के निर्णय के खिलाफ आपको शायद आवाज उठाने की हिम्मत भी आ जाए। मुझे मालूम नहीं कितनी हिम्मत आप लोग कर पाओगे, लेकिन हम इतिहास गवाह है कि भारत में सोने के संबंध में कोई भी निर्णय करना है तो सिर्फ आर्थिक नीतियों और स्थितियों के आधार पर नहीं हो सकता है। सोने के संबंध में कोई भी निर्णय करना है तो भारत के जनमानस के साथ उसका डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। भारत का जनमानस क्या सोच रहा है उसके अनुकूल कोई निर्णय करेंगे तब तो हम उस निर्णय का लाभ उठा पाएंगे। हम भली भांति परिचित हैं, 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया था और कांग्रेस को उस समय लगता था वाह कितना बड़ा महान काम कर दिया है, देश में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लाखों सोनार बेरोजगार हो गए, अनेक सोनार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय ऑल्टरनेट कोई व्यवस्था उनको दे नहीं पाए थे हम। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 1968 का गोल्ड एक्ट 1990 तक चला, ये गलत हुआ है ये समझने में कांग्रेस को 25 साल लगे। कांग्रेस का एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कोई गलती करते हैं तो गलती को स्वीकार नहीं करते, सुधार नहीं करते और चारों तरफ से संकट पैदा हो जाए तो 25 साल 30 साल के बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं अब हम कुछ नया चीज लेकर के आ रहे हैं और खुद की गलतियों के कारण जो पाप पैदा किया है उसके बोझ में दबते जा रहे हैं। देश आजाद हुआ तो क्या हवा बनी थी, आहा पश्चिम के विचारों से देश को चलाएंगे, सब देश सरकार करेगी, सारे काम सरकार करेगी, यही चलता था। और उसके कारण पंडित नेहरू के जमाने से केंद्रीकरण 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 चलता रहा। इंदिरा जी ने और उसको आगे बढ़ाया। इस गलती को समझते 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 40 साल लग गए। 90 के बाद नरसिम्हा राव आए और उनको लगा कि भाई हम तो कहीं और चले गए थे। अब वो पीछे मुड़ने के बाद 40 साल का घाटा कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए कोई योजना नहीं।
वैसी स्थिति, गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया था और मैं आज बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट ने सोने के को लाने में, बचाने में कितना रोल प्ले किया है वो डिबेट का विषय है। लेकिन हमारे पास, सोनार के पास जो स्किल थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तम प्रकार के गहने बनाने का जो स्किल का हम लोगों की मालिकी थी, और दुनिया में अद्भुत काम हमारे सोनार करते हैं। आज भी देश में 5 लाख से अधिक परिवार, नित्य जीवन उनका सोने के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी रोजी रोटी गई ऐसा नहीं, ये हजारों साल की स्किल की जो परंपरा चल रही थी, उसमें ये 25 साल की बहुत बड़ी खाई पड़ गई, बहुत बड़ी गैप पड़ गया। और उसके कारण 2 पीढ़ी सोनार परिवारों की, सोने की स्किल को जानने वाली 2 पीढ़ी पूरी तरह इस क्षेत्र से वंचित हो गई। नए रोजी धंधे के लिए चले गए, वो कपड़ा बेचने लग गए, और उसका नुकसान ये हुआ है कि हिंदुस्तान की 2 पीढ़ी उनको ये स्किल नसीब नहीं हुआ। किसी भी देश का नुकसान सबसे बड़ा तब होता है जब वो देश अपनी स्किल गंवा देता है। स्किल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो संक्रमण करने की परंपरा होती है, जो हमारे यहां सहज होती है, कुम्हार का बेटा अपने बेटे को कुम्हारी काम सिखाएगा, सोनार का बेटा अपने बेटे को सोनारी काम सिखाएगा, और उसमें नई पीढ़ी आएगी, कुछ नया जोड़ती जाएगी, और वो क्षेत्र विकसित होता जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक न कल्पना कर सकें ऐसा गंभीर नुकसान करके गया। इन सब चीजों से कोई सीखने को तैयार नहीं है। और हमें मालूम है, जब गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया था, उस समय देश ने स्मगलिंग शब्द पहली बार लोगों के मुंह से सुना जाता था। ये स्मगलिंग क्या था? गोल्ड स्मगलिंग एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया था, और उसी गोल्ड स्मगलिंग का कारोबार का कालखंड था कि हिंदुस्तान में पहली बार बड़ी बड़े ताकतवर गैंग निर्माण हुई, गुंडागर्दी करने वाले, जो पहले जेब कतरे थे, छोटी मोटी एंटी सोशल एक्टिविटी करते थे, गोल्ड कंट्रोल एक्ट के समय सोना ले जाने लाने के काम में लगे, और हिंदुस्तान के अंदर एक तरफ सोनार खत्म होता गया और दूसरी तरफ इस प्रकार के बड़ी बड़ी गैंगों का जन्म हुआ, गुंडों का जन्म हुआ, और सोना होने के कारण वो देखते ही देखते रुपये पैसे वाल हो गए, और वो अनेक कारोबारों में उन्होंने ये रुपया इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत इसके कारण चर्चा में रही है। मैं सत्य तो नहीं जानता हूं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये गोल्ड कंट्रोल के कालखंड के जो स्मगलर्स थे, ये बहुत बड़े कारोबार ने धनी गुंडों की बिरादरी को देश में एस्टैब्लिश कर दिया, जिसका नुकसान आज भी हिंदुस्तान भुगत रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट का इतना बड़ा असर समाज जीवन की सुरक्षा पर भी आ सकता है, और आज अगर देखेंगे तो आया है। क्योंकि इतनी महंगी चीजें बड़ी आसानी से स्मगल किया जाए और अरबों खरबों रुपए बना दिए जाए, बहुत आसान काम हो गया था। इन सारे भूतकाल की कथाओं से, घटनाओं से इस देश को सबक सीखना होगा, समझना होगा। अभी फिर देखिए, जैसे ही ड्यूटी लगी, पिछले 1 महीने के भीतर भीतर, चाहे गोवा एयरपोर्ट हो, कोची का एयरपोर्ट हो, चेन्नई का एयरपोर्ट हो, अहमदाबाद का एयरपोर्ट हो, दिल्ली का एयरपोर्ट हो, काफी बड़ी मात्रा में विदेशों से भारी मात्रा में सोना लाते हुए लोग पकड़े गए।
इसका मतलब कम अधिक मात्रा में इस स्मगलिंग की दिशा में कुछ दुर्गंध आना शुरू हो गया है। हम सोच सकते हैं कि अगर आज इस प्रकार के एंटी सोशल लोगों के हाथ में इतना बड़ा कारोबार चला जाएगा, और जब आज नारकोटिक्स देश में घुस रहा हो, आर्म्स घुस रहे हो, फेक करेंसी घुस रही हो, और उसमें जो सहज रूप से मार्केटेबल है वो सोना अगर घुस जाए, तो देश के दुश्मनों को कितनी बड़ी ताकत मिल सकती है। जो दिन 70s 80s के कालखंड में देश ने स्मगलरों के दबाव में देश की इकोनॉमी तबाह हो रही थी, वो दिन की कहीं नौबत न आ जाए, ये भी एक चिंता का विषय है। ये बात सही है कि रुपया ताकतवर होना चाहिए। हम विपक्ष में हैं तो भी हम चाहते हैं कि हमारे देश का रुपया लुढ़कना नहीं चाहिए, हमारा रुपया ताकतवर होना चाहिए। डॉलर के मुकाबले हम बड़ी हिम्मत के साथ खड़े रहने चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन कैसे? सीधी सीधी बात बताई भाई, इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम करना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जा रहा है। मित्रों, हमने गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या अकेले गोल्ड के कारण ही फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है क्या? हम गोल्ड को ही विलेन बना दिए हैं। तब लगता है कि आप समाज जीवन की मानसिकता से जुड़े हुए नहीं हैं, और उसी में से संकट पैदा होता है। आज अगर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा इंपोर्ट पेट्रोलियम सेक्टर का है, ऑयल का है, एनर्जी सेक्टर में इसकी जरूरत है। लेकिन अगर हम फिगर देखें पिछले 4-5 साल के, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या किया हमने? जो पहले नहीं करना पड़ा वो कोयला करना पड़ रहा है, आयरन ओर करना पड़ता है। हिंदुस्तान के पास कोयला है, लेकिन चूंकि कोयले की फाइलें खो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के डंडे चलाए हैं। जो देश कोयले को सोना बनाने की ताकत रखता था, वो देश अब सोने को भी कोयला बनाने में लग गया है। ये स्थिति पैदा हुई है। इतना ही नहीं, कैपिटल गुड को इंपोर्ट करना, देश में एफडीआई नहीं आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा दिनों दिन गिरता चला जा रहा है, जीडीपी कम होता जा रहा है। छोटी छोटी चीजें भी आज विदेश से आ रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का नौजवान ऐसी चीजें नहीं बना सकता जो देश में खपत हो सके? वो क्वालिटी नहीं दे सकता है क्या, जिसके प्रति हिंदुस्तानी गौरव करे? क्या जरूरत है उसको बाहर से लाने का? अभी तो नवरात्रि आई तो डांडिये भी विदेश से आ जाएंगे, गहने भी विदेश से आ जाएंगे। गणेश चतुर्थी आ गई, गणेश जी भी विदेश से आ जाएंगे। होली आई, रंग भरने की पिचकारी भी विदेश से आ जाएगी। दिवाली आई, दिए भी विदेश से आ जाएंगे। ये इंपोर्ट हो रहा है, उसकी तरफ दिल्ली की सरकार का कोई ध्यान है क्या? और कंज्यूमर मार्केट से जुड़ी हुई चीजें, कैपिटल गुड से जुड़ी हुई चीजें इतनी बड़ी मात्रा में देश में आ रही है। उसके लिए भारत सरकार के पास न सोच है न योजना है। तो घूम फिरा करके डंडा मारो तो किसको मारो? बेचारा गोल्ड, जिसको विलन बना दिया है। और उसी का नतीजा है कि जन सामान्य की मानसिकता से जुड़े हुए जो निर्णय करने चाहिए वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं।